देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टोकरी में रखे गए जो फूल हैं प्रत्येक अगले मिनट में 2 गुने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है। जब 30 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है तो कह रहा है टोकरी का 1/4 भाग कब भरा रहा होगा या कितने मिनट में भर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कोई टोकरी है या कोई जार है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक जार तेल से जो है कि प्रत्येक अगले मिनट में अपने का दोगुना भर जाता है। यदि जार जो है कि 45 मिनट में भरा है तो उसका आधा भाग कब भरा रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन से अलग हट करके हम देख लेते हैं। जैसे यह जार है और यह जार माना कि 45 मिनट में भर जाता है पूरा, माना कि 45 मिनट में भर जाता है पूरा, है ना। इस क्वेश्चन से अलग बात हो रही पहले और फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसके आधे की बात करें तो आधा इसे कहते हैं ना, आधा को 1/2 लिखते हैं ना। अच्छा, आधा कब भरा रहा होगा तो मैं मान लगाऊं 44 मिनट में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक अगले मिनट में अपने बराबर, माने जितना भरा है अगले मिनट में इतना ही भर जाएगा, जितना ये भरा है अगले मिनट में इतना ही भर जाएगा। तो अभी यहां तक भरा हुआ है तो अगले मिनट में माने 45वें मिनट में जितना भरा है उतना और भर जाएगा, तो मतलब पूरा हो जाएगा। और अगर चौथाई की बात करें तो इस भाग को हम चौथाई कहते हैं, इस भाग को हम चौथाई कहते हैं। और चौथाई कब 43 मिनट में। और इसको कहते हैं हम इसका आधा 1/8 कहलाता है। इसका आधा जो है कि अगर हम करें तो इसका आधा 1/16 कहलाता है। यह 42 मिनट में और यह 41 मिनट में। क्वेश्चन को समझना, कभी भी कह सकता है कि टोकरी का 1/64वां भाग कब भरा रहा होगा, 1/32वां भाग कब भरा रहा होगा, इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सवाल पर ध्यान देना। जैसे अभी टोकरी इतना भरी है और इतना भरने में 41 मिनट का समय लगा, तो कह रहा है ना प्रत्येक मिनट में वो 2 गुना भर जाती है। कहने मतलब जितना भरी है टोकरी उतना ही और भर जाएगी। भाई इतनी भरी है तो अगले मिनट में 1 मिनट में इतनी भर जाएगी और 1 मिनट में समय होगा क्या 42 मिनट। और अब इतना भरा है तो अगले मिनट में इतना ही और भरेगा। कहने का मतलब देखो इतना भरा है तो अगले मिनट में वह यहां तक पहुंच जाएगा, माने 43 तक। अब जब इतना भरा है तो अगले मिनट में इतना ही और भरेगा, इतना और का मतलब ये यहां तक पहुंच जाएगा 44 मिनट में। अब ये आधा भर चुका है तो अगले मिनट में ये आधा और भर जाएगा, कहने का मतलब 45 मिनट में। बात क्लियर हुई? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर अगर कुल समय दिया गया है और कहे आधा कब भरा रहा होगा, या 1/4 कब, या 1/8 कब, या 1/16 कब, या 1/32 की बात करें, या 1/64 की बात करें, या 1/128 की बात करें, कभी भी कोई भी बात करें, तो इसमें करना कुछ नहीं है। करना क्या है, ये देखो जो नीचे 2 लिखा है ना, ये जो 2 लिखा है इस 2 को देखना, या 2 की घात कितना है तो 2 की घात 1 है। यदि 2 की घात 1 है तो यह इसका आधा भरे की बात करें तो ये 2 की घात कितना है इसे देखना। 2 की घात 1 है तो हम 1 घटा के जवाब 44 दे देंगे। अगर हम यहाँ पर 1/4 की बात करते तो जो 4 है ये 2 की घात कितना है तो 2 की घात 2 है, और 2 की घात 2 है तो हमें 2 घटा के जवाब दे देना। 45 में 2 घटाओगे 43 हो जाएगा। 1/8 में देखना है 8 को 2 की घात कितना है 3 है, 2 की घात 3 है तो यहाँ पर 3 घटा के जवाब दे देना। 45 से 3 घटाओगे 42 हो जाएगा। 16 को देखना, 1/16 की बात करें तो 16 को देखना 2 की घात कितना है तो 2 की घात 4 है, और घात 4 है तो 4 घटा के 45 से 4 घटाओगे 41 तुम्हारा जवाब होगा। 32 की बात करें या 64 की बात करें या 128 की बात करें तो हमको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है इसको सिर्फ इतना से देखना है कि वह 2 की घात कितना है। 2 की घात जितना है उतना ही कुल वाले समय से घटा देते हैं। अब तुम्हारा जो प्रश्न है टोकरी प्रत्येक मिनट में दुगना भर जाती है और कुल टोकरी 30 मिनट में भर रही है, कुल टोकरी 30 मिनट में भर रही है तो उसका 1/4 भाग कब भरा रहा होगा, है ना। 1/4 भाग कितने मिनट में भर जाएगा, तो क्वेश्चन में देखना है कि जो 4 है या क्या है, या 2 की घात 2 है। अगर 2 की घात 2 है तो जवाब हमें क्या करना है, इस 2 को घटा देना है, और जैसे ही 2 घटाएंगे तो जवाब हमारा 28 रहेगा, और यही हमारा ऑप्शन सही है। बोलो, नहीं समझ में आई बात? आई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है,
एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं, हर सदस्य प्रत्येक जो सदस्य है प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, तो हाथ कितनी बार मिलाएंगे। अब हाथ मिलाने वाले प्रश्न और गिफ्ट देने वाले प्रश्नों पर कुछ बात हो जाए तो फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे माना कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, और यहाँ पर गिफ्ट की भी बात होगी और यहाँ पर हाथ मिलाने वाली भी बात होगी, दोनों के दोनों प्रश्न होंगे, है ना। कभी कभी होता है एक पार्टी में कुछ लोग मौजूद हैं, प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया, तो कुल गिफ्टों की संख्या बताओ, या कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, दोनों के दोनों प्रश्न यहीं से फाइनल हो जाए। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर गिफ्ट की बात करेगा तो गिफ्ट एक ये इसको देगा और ये एक इसको देगा, तो कुल मिलाकर के 2 गिफ्ट हो जाएंगे, 2 व्यक्तियों में 2 गिफ्ट। लेकिन यदि हाथ मिलाने की बात करें कि ये इससे हाथ मिला रहा, इसके भी तो हाथ इसके हाथ में है, तो इसका मतलब हाथ तो एक ही बार मिलाया जाएगा, हाथ तो एक ही बार मिलाया जाएगा। अब यहाँ पर अगर 3 लोग हैं, 1 2 3, और प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट इसने इसको दिया, एक इसने इसको भी दिया, एक अगर इसने इसको दिया तो एक इसने इसको भी दिया, इससे बात हो गई। अब एक इसने इसको दिया और एक इसने इसको दिया, तो कुल कितने गिफ्ट हो गए, कुल मिला के 6 गिफ्ट हो गए। लेकिन अगर देखा जाए इसने इससे हाथ मिलाया तो इसके भी तो हाथ इसके हाथ में है, तो हाथ एक बार यहाँ मिलाया गया, इसने इससे हाथ मिलाया तो इसके भी हाथ इसके हाथ में है, तो एक यहाँ पर हाथ मिलाया गया, इसने इससे मिला लिया, इसने इससे मिला लिया, अभी इसका इससे हाथ रह गया, है ना। इसने इससे जब मिलाया तो एक बार और हाथ मिलाया गया, कुल मिला के हाथ मिलाने वालों की संख्या। बात क्लियर हुई। अगर यहीं पर 4 लोग मौजूद हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देना, यहीं पर सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। अगर हम देख रहे हैं एक गिफ्ट इसने इसको दिया, एक गिफ्ट इसने इसको दिया, तो 2 गिफ्ट हुए, इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, और फिर इसने इसको दिया, तो इसने इसको दिया, है ना। अभी इससे बात फाइनल हुई, अब इससे करते हैं, इसने दिया, फिर इसने इसको दिया, और इसने इसको दिया, तो इसने इसको दिया, फिर अब इससे क्लियर हो गया, इसने सबको दे दिया, अब इससे रह गया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो कुल मिला के कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, है ना। 4 लोग हैं तो 12, है ना, 12 तो हुए, ज्यादा तो नहीं हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। लेकिन हाथ मिलाने की बात कर दी जाए तो हाथ मिलाने वालों की संख्या 6 रहेगी। अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, इस तरह से सवाल नहीं लगाना, क्या 30 लोग होंगे तो ऐसे लाइनें खींचेंगे, लाइनें नहीं खींचेंगे। क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर हम केवल इस तरह से समझाए हैं, और बाकी जैसे 2 लोग हैं, लोगों की संख्या 2 है, तो अगर गिफ्ट की बात करें कि प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया, तो कुल कितने गिफ्ट आए, तो 2 के पहले क्या होता है उससे गुणा कर देना, 2 के पहले क्या होता है उससे गुणा कर देना, 2 1 2। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 लोग हैं, तो 3 के पहले क्या होता है, 2 होता, तो 3 दूनी 6। जैसे यहाँ पर 4 लोग हैं, तो 4 के पहले क्या होता, तो 4 ते 12। ये रूल हुआ गिफ्ट देने वालों की बात। गिफ्ट कुल कितने आए हैं, जैसे 30 लोग मौजूद हैं तो उसे 29 से गुणा, 40 लोग मौजूद हैं तो उसे 39 से गुणा, 20 लोग मौजूद हैं तो उसे 19 से गुणा, 21 लोग मौजूद हैं तो उसे 20 से गुणा करके गिफ्टों की कुल संख्या निकालेंगे। और जो गिफ्टों की संख्या होगी ठीक उसका आधा देके जाओ, माना 2 का आधा 1 है, 6 का आधा 3 है, 12 का आधा 6 है। अर्थात हाथ मिलाने वाली बात करें तो जितना भी आए उसका हम आधा कर देते हैं। बोलो बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई ना। गिफ्टों की संख्या अगर पूछ रहा है तो आधा नहीं करना है, और अगर हाथ मिलाने वाली बात कर रहा है तो वहां पर हमको क्या करना है, आधा करना है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अलावा भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जैसे माना कि 10 लोग मौजूद हैं, 10 लोग मौजूद हैं और प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, या प्रत्येक ने प्रत्येक से एक बार हाथ मिलाया, तो हाथ कितनी बार मिलाया गया, या गिफ्ट कुल कितने तैयार हुए। तो वहां पर हमको करना क्या है, पहले गिफ्ट वाली बात करते हैं। 10 के पहले 9 होता तो 10 9 10 9 90, क्लियर हो गया। गिफ्टों की संख्या कुल कितनी, तो 90। हाथ कितने बार मिलाए गए, तो इस 90 का आधा कर लेते हैं, जवाब रहा हमारा 45। बोलो बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई या नहीं। अगर बात क्लियर हुई है तो तुम्हारे सवाल में जो कह रहा है कि एक पार्टी में 30 लोग हैं, प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया है, तो यदि 30 लोग हैं तो हमें गुणा करना है 29 से, और जितना भी आए उसका आधा कर देना है। अच्छा, आधा चाहो तो बाद में करो और चाहो तो पहले ही कर डालो। 30 का आधा, 30 का आधा माने 15, 15 से गुणा कर डालो, नहीं तो
कुछ भी कर सकते हो, बाद में आधा कर सकते हो या पहले आधा कर सकते हो, लेकिन आधा करना है। तो 0 का 0 है, 3 9 27 है और 3 दूनी 6, 2 हासिल 6 2 8। अब इसका आधा करना, आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग करना, 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8 बचा 7, 2 तिया 6 बचा 1 हो गया 10, 2 25 10, जवाब रहा 435 के बराबर। बोलो प्रश्न समझ में आया? आया कि नहीं बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लिखो भाई। देखिए कह रहा है एक पार्टी में कुल कितने लोग हैं? 26 लोग हैं और 26 लोग हैं और प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, तो गिफ्टों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हमने कहा 26 लोग हैं तो किससे गुणा करना है उसको, है ना? 26 लोग हैं तो 25 से गुणा कर देना और तुम्हारा जवाब यहीं पर आ जाएगा, है ना? और 25 छक्का 150 होता है और जब 15 हासिल हुआ, 15 और 25 दूना 50, 50 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो जवाब 65 के बराबर रहा। कुल मिलाकर के वहां पर गिफ्ट कितने तैयार हुए? 650। बात क्लियर हुई? अच्छा ये क्वेश्चन लग जाए तो फिर टाइप चेंज कर दिया जाए, बस जितने लोग हैं उससे एक कम करके गुणा कर दो। और अगर हाथ मिलाने की बात करें तो इसका भी आधा कर दो। इसका आधा करोगे 325, है ना? ये हाथ की बात करें तो 325, गिफ्ट की बात करें तो 650। बात क्लियर हुई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही प्रश्न क्या कह रहा है? एक टूर्नामेंट में प्रत्येक प्रतियोगी अन्य प्रतियोगी के विरुद्ध एक मैच खेलता है ना? 3 मैच खेलने के पश्चात 3 खिलाड़ी बीमार हो गए और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। यदि खेले गए मैचों की कुल संख्या 75 हो तो टूर्नामेंट जब शुरू हुआ उस समय कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया, माने कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? प्रश्न ये हुआ है। तो देखो 75 खेल हुए, है ना? और यहाँ पर कुल लोगों की संख्या पूछी जा रही है। जो 3 खिलाड़ी हटे हैं वे कितने कितने खेल खेल रहे हैं? 3 खेल खेल रहे हैं। और इसका मतलब 3 खेल खेल रहे हैं तो इसका मतलब 3 तरह का 9 खेल खेल चुके हैं वे। प्रत्येक ने 3 खेल खेला तो इसका मतलब 3 तरह का 9 खेल खेल चुके हैं। कुल 75 खेल हुए हैं और कुल 75 खेलों में 9 खेल हो चुके हैं। बोलो कितने खेल बचे हैं? 66 खेल बचे हैं। 66 खेलों को जो है कि अन्य खिलाड़ी खेल रहे हैं और प्रत्येक से एक खेल खेलता है। तब यहाँ पर सदैव खेल की बात करें तो जो यहाँ पर खेलों की सदस्यों की संख्या निकालने के लिए जितने खेल होते हैं उसका सबसे पहले दोगुना कर देते हैं और जो दोगुना होता है दोगुना की ऐसे खंड करते हैं कि संख्या जो है क्रमागत हो। इसलिए तुमको बताए हैं यहाँ पर कि जैसे 8 लोग हैं तो 7 से गुणा किया जाता है, 7 लोग हैं तो 6 से गुणा किया जाता है, 6 लोग हैं तो 5 से गुणा किया जाता है। तो ये सब क्रमागत ही तो है। बोलो क्रमागत है ना? तो इसी तरह से यहाँ पर 132 आया है। अब 132 में लोगों की संख्या निकालना है तो क्रमागत संख्या का गुणनफल कर दो। तो यहाँ पर 11 गुणे 12 होगा तभी तो 132 होगा। अच्छा 8 लोग हैं तो 7 से गुणा, 7 लोग हैं तो 6 से गुणा, 6 लोग हैं तो 5 से गुणा। माने लोगों की संख्या, माने जो क्रमागत संख्या उनमें लोगों की जो संख्या है वो बड़ी वाली संख्या है ना। तो यहाँ पर जो है कि बड़ी वाली संख्या क्या है? तो 12 ये खिलाड़ी हुए ना। इतना खेल खेलने वालों की संख्या 12 है और पहले जो 3 हटे हैं। भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुरू जब खेल हुआ तो उस समय कितने खिलाड़ी थे? तब तो वो बीमार ना थे, है ना? माने उनकी भी संख्या जोड़ना है। 12 खिलाड़ी ये हुए और 3 खिलाड़ी जो हटाए गए हैं, कुल मिलाकर के कितने खिलाड़ी हुए? 15 खिलाड़ी। बात क्लियर समझ में आई? बोलो बात समझ में ना आई हो तो फिर से बताया जाए। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो तो। क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन के डायल में दिए गए अंकों का गुणनफल बताना है। तो टेलीफोन के डायल में कितने अंक है? 1 2 3 होता है, फिर 4 5 6 होता है, 7 8 9 होता है और 0 होता है। सबका गुणा करते आएंगे, लास्ट में 0 से गुणा करेंगे। तो बोलो गुणनफल क्या होगा? क्यों गुणा किए हो भाई? कभी भी जहाँ पर 0 मौजूद हो गुणनफल में तो उसका जवाब सदैव 0 ही होता है। तुम इनका गुणा करते हो, परेशान हो रहे हो, इनका सबका गुणा करते हो, है ना? परेशान हुए लेकिन लास्ट में क्या हुआ? जैसे ही 0 से गुणा किए अंत में 0 हो गया। बोलो सरल था ना क्वेश्चन? है क्वेश्चन सरल था ना? कक्षा एक लड़के से पूछा जाता जानते हो? तुमसे जल्दी जवाब देता हूँ। घूम जाती कह रहे हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ? चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक परिवार में एक पुरुष है और उसकी पत्नी है और उनकी 4 पुत्र और उनकी पत्नियां भी हैं। प्रत्येक पुरुष के अपने
परिवार में 3-3 बेटे हैं और एक बेटी भी है। परिवार में कुल पुरुष सदस्यों की संख्या बताओ। अच्छा, पुरुष सदस्यों की संख्या है तो पुत्रियों से क्या मतलब है हमारा, है ना। और अगर जब कुल सदस्यों की संख्या पूछता तो वहां पुत्रियां पत्नियां सब गिनी जाती है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष है और उसकी एक पत्नी है, एक पुरुष है और उसकी एक पत्नी है, और उसके बाद क्या कह रहा है उनके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र, एक पुत्र ये, दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा ये, और उनकी पत्नियां भी हैं, है ना। ये पत्नी, इसकी ये पत्नी है, इसकी ये पत्नी है और इसकी ये पत्नी है। बात क्लियर हुई। और पत्नियों के बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बेटे भी हैं। इसके परिवार में 3 बेटे हैं, 1 2 3, और इस परिवार में भी 3 बेटे हैं, और इस परिवार में भी 3 बेटे हैं, इस परिवार में भी 3 बेटे हैं। क्लियर है। और एक बेटी भी है, एक बेटी यहाँ है, एक बेटी यहाँ, एक बेटी यहाँ, एक बेटी यहाँ। लेकिन हमको भाई महिलाओं से नहीं मतलब, यहाँ पुरुषों की संख्या बताना है, पुरुषों की संख्या बताना है। पुरुष जो चतुर्भुज से परिभाषित किए हैं वो जो है पुरुष हैं। 1 है 2 3 4 5 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जवाब हमारा रहा किसके बराबर, 17 के बराबर। बात क्लियर हुई, क्लियर हुई बात। अगला प्रश्न भाई 3 क्रमागत संख्याएं हैं और 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। तो हमने कहा था योग को पदों की संख्या से भाग कर देना। भाई 1 2 3 संख्याएं क्रमागत और उनका योग 15 है, और योग को पदों की संख्या से जब भी भाग करोगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी। ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है। अब जो भी पूछा जाए, छोटी संख्या पूछी जाए 4, बड़ी संख्या पूछी जाए 6, बीच वाली संख्या पूछी जाए 5, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा गया। कहा बीच के अंक का वर्ग बताओ, ये बीच का अंक है, इसका वर्ग 25 है। बोलो क्या दिक्कत थी भाई। अगला प्रश्न बताने प्रश्न क्या कह रहा है, एक पेड़ में 9 शाखाएं, हर शाखा में 9 घोंसले, हर घोंसले में 9 चिड़िया, हर चिड़िया को 9 दाने चाहिए खाने के लिए, तो कुल कितने दानों की आवश्यकता है। ऐसे ही तमाम प्रश्न होते हैं। जैसे कहता है एक बाग में 9 पेड़ हैं और 9 पेड़ों में 9 शाखाएं हैं, और हर शाखा में जो है कि 9 घोंसले हैं, और हर घोंसले में 9 चिड़िया हैं, तो वहां पर कुल कितनी चिड़िया हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को जवाब देने के लिए केवल देखना कि उस सवाल में देखो कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा कर देना। कभी कभी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि एक पेड़ में 2 डाले, प्रत्येक डाल में 3-3 पत्ते, 3-3 जो है कि शाखाएं, और प्रत्येक शाखा में जो है कि 4-4 पत्ते हैं, और प्रत्येक पत्ते में जो है कि 5-5 जो है कि कोई पक्षी बैठे हैं। कह सकता है क्वेश्चन, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमको करना क्या है, वहां पर हमको जितने भी अंक मिलते हैं उनका आपस में गुणा कर देना है ना। और नहीं तो कहो विस्तार से लगाया जाए, विस्तार से लगाने में समय लगेगा, है ना। एक क्या कह रहा है प्रश्न, एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में क्या है 9 घोंसले हैं, और प्रत्येक घोंसले में 9 चिड़िया बैठी हैं, और प्रत्येक चिड़िया को 9 दाने चाहिए। बस आपस में गुणा करना है। 9 9 81 9 729 9 65 61 जवाब रहा, है ना। 65 61 के बराबर, यही तुम्हारा आंसर है। बोलो कोई दिक्कत, बस तुमको केवल संख्याओं का गुणा करना था। अगला प्रश्न काट नहीं, क्या काटना है, क्या काटना है। प्रश्न क्या करा, एक माली 7,956, 7,000 नहीं है 17,956, 17,956 पेड़ लगा। 7,956 नहीं, 17,956 है, लिख लो। 17,956 है, 17,956 पेड़ लगाता है ना। 17,956 पेड़ लगाता है, और कैसे लगाता है, पेड़ों की उतनी ही संख्या कैसे लगाता है कि जो जितनी पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां वहां पर हैं उतनी ही हर पंक्ति में पौधे लगते हैं। तो पंक्तियों की संख्या या एक पंक्ति में पौधों की संख्या बताओ। इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, और कल वर्गमूल निकालने का तरीका हम बताए थे। इसका वर्गमूल क्या होता है, पीछे के 2 अंकों को एक ग्रुप में रख लेना, बाकी को एक ग्रुप में रख लेना। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, 4 चौक 16 में 6 होता है, 6 6 36 में 6 होता है। ये घन नहीं है,
है, ये वर्गमूल है निकालना, है ना। और अब यहाँ पर इसको देखना, ये किसके अंतर्गत है, 13 13 में 169 के अंतर्गत है, या तो 134 का है या तो 136 का है। तो बाकी 144 और 154 को काट ही देते हैं। बीच में होता है 135, 135 निर्णय करता है कैसे, हमने कहा 13 का गुणा 14 से कर देना और 5 को 25 लिख देना। तो 13 चौके 52 और हासिल 5, 13 कम 13 5 18 और उसके बाद 5 को 25 लिख देना। बोलो इस वाली संख्या से जो है कि ये संख्या छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, तो छोटी वाली संख्या का वर्ग है। कहने का मतलब है वहां पर पंक्तियों की संख्या या एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं उनकी संख्या अगर पूछा जाए तो जवाब हमारा 134 के बराबर है। बोलो बात समझ में आई? चलो बढ़िया भाई।